ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि वर्किंग कपल्स में झगड़े बहुत होते हैं। आखिर क्यों होते हैं झगड़े? क्या क्या आपने कभी सोचा है? आज इन रिश्ते संबंधी से जुड़ी कई समस्याओं में से एक विकट समस्या है पति पत्नी के बीच होता हुआ रोज का झगड़ा, खास करके वर्किंग कपल्स में। आखिर ऐसा क्या हो गया हमारे भारतवर्ष को कि जॉइंट फैमिली अब छोटी होती होती सिर्फ पति पत्नी तक रह गई है, फिर भी उसमें झगड़े। पहले तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, फिर भी झगड़े नहीं होते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। अब सिर्फ पति पत्नी रह गए हैं, फिर भी रोज झगड़े होते हैं, खास करके वर्किंग कपल्स में। इसका जो सबसे प्रमुख प्रॉब्लम है वो है ईगो प्रॉब्लम। थोड़े दिनों बाद उनमें से कोई एक जो मानसिक रूप से ज़्यादा मजबूत है, बाकी लोगों पर धीरे धीरे लीड करने लगता है। पर लीडरशिप हमेशा सही साबित नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके भी एक नहीं हजार वजह हो सकती है। पति और पत्नी के ज़्यादातर केसेस में ये लीडरशिप तब फेल होने लगती है जब लीडर के एक्टिविटीज से फॉलोअर का ईगो हर्ट होने लगता है। मतलब अगर पति डोमिनेटिंग नेचर का है तो उसके नेचर से पत्नी का ईगो हर्ट होना, या पत्नी डोमिनेटिंग नेचर की है तो उसे पति का नेचर हर्ट होना। यहाँ पर बेहद ज़रूरी मुद्दा यह भी है कि आज के बहुत सारे पतियों और पत्नियों का ईगो का सही मतलब पता ही नहीं है। ईगो कहते हैं किसको? वे अपनी गलत आदतों और गलत सोच को ही अपना ईगो मान लेते हैं, और उनकी गलत आदतों या सोच के खिलाफ अगर उनका लाइफ पार्टनर बोलता है तो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि बात तलाक तक भी कभी कभी पहुंच जाती है। आज के ज़माने में अधिकांश लोगों में जो उपभोगवाद का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसके चलते पति पत्नी दोनों की नौकरी व्यापार करके अधिक से अधिक पैसा कमाकर ज़िंदगी के अधिक से अधिक मज़े लूटना चाहता है, उसी से समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि पुराना रिवाज रहा है कि पति घर से बाहर जाकर पैसा कमाता है और घर का हेड ऑफ द फैमिली भी होता है, और पत्नी अन्नपूर्णा होती है और सेवा भाव से घर को सुंदर और पवित्र रखती है, या रखती थी, जिसकी वजह से पत्नी अपने पति के नज़रों में पति के खुद के प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय और आदरणीय होती थी। अब ऐसा नहीं रहा। कुछ गलतियां कुछ पुरुषों से हुई है, जिसके चलते सभी पुरुष बदनाम हो गए और ये रिवाज बहुत बुरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। मतलब पैसा कमाने और हेड ऑफ द फैमिली की आड़ में कुछ भ्रष्ट किस्म के पुरुषों ने अपनी पत्नियों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया, जो अखबारों और न्यूज़ चैनल में हेडलाइंस बन गए, जिसकी वजह से लगभग पूरे नारी जगत के अचेतन मन में लगभग सभी पुरुषों के खिलाफ एक ऐसी भ्रामक नकारात्मक माहौल बन गया कि शादी के बाद पुरुषों का क्या भरोसा है। इसलिए शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना बेहद ज़रूरी है। आज के इस कठिन दौर में, जबकि पैसा कमाना बहुत कठिन हो चुका है, इसके बावजूद बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो अपनी साधारण शिक्षा और साधारण आईक्यू लेवल के बाद भी सिर्फ अपने पति की मेहनत के दम पर रोज राजभोग जैसा आराम और सुख उठा रही है। पर कुछ महिलाओं का इंटरेस्ट इस बात की तरफ और क्रेडिट उन पतियों को देने से ज़्यादा उन पतियों की निंदा करने में है जो अपने पत्नियों के द्वारा बार बार की जाने वाली बेढंगी हरकतों से नाराज होकर उन पर अक्सर गुस्सा करते हैं। अपनी हाउसवाइफ के विचित्र जिद्दी स्वभाव से आकर परेशान कुछ पति तो यहाँ तक अपने दुख बयान करते हैं कि न जाने उनकी पत्नी को उनके मायके वालों ने क्या शिक्षा दीक्षा देकर बड़ा किया है। वो दिन रात मुझे इतना मेंटली टॉर्चर करती है कि भरी जवानी में मुझे हार्ट डिसीज, माइग्रेन सब कुछ हो गया है। कुछ पतियों की ऐसी शिकायत रहती है। मुझे चैन से एक वक्त की रोटी भी नहीं खाने देती है। हम पुरुष हैं, इसलिए थोड़ा सा भी गुस्सा करेंगे तो अत्याचारी कहलाएंगे, और वो महिलाएं हैं इसलिए मुंह से जितनी चाहें चुभने वाले बाण मारे, लेकिन समाज की नज़र में हमेशा वो बेचारी और निरही ही कहलाएगी। इसलिए तो कहते हैं अबला। जब उसके मायके वालों को पता था कि उनकी लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि गजब की
साइको, झगड़ालू, झूठी, स्वार्थी और परम कामचोर है, तो क्यों ये बातें छुपाकर धोखे से उनसे शादी करा दी? ऐसा मर्द लोग अक्सर कहते हैं। मायके वालों को दामाद चाहिए, अधिक से अधिक होनहार, कमाने वाला, पर लड़की इतनी कामचोर थी कि थोड़ा सा काम करना हो तो तबीयत खराब का सदियों पुराना बहाना शुरू कर देती है। और अगर पति उसकी तबीयत खराब होने के नाटक के झांसे में आने के बजाय उस पर गुस्सा करे, तो पत्नी इतने बड़े झगड़े का तूफान खड़ा कर देती है कि उस तूफान में पति समेत ससुराल का हर सदस्य बिखर जाए। ऐसे पति बार बार मन को अंतर्विलाप करते हैं, अरे हम तो लड़की के खानदान की प्रसिद्धि और लड़की की सुंदरता में फंसकर ठग लिए गए। शादी के वक्त मुझे पता था कि अगर पता होता कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक साइको किलर बैठी है तो स्लो पॉइजन की तरह धीरे धीरे मेरा नाश कर देगी। शादी ना हो गई, एक ऐसा अंधा कुआं हो गया जिसे बाहर निकलकर सुख की एक किरण पाने को तरस गए। ऐसा मर्दों का शिकायत होता है। ठीक यही हालत उन पत्नियों की भी होती है जिनकी शादी किसी भ्रष्ट आदत के शिकार पुरुष हों, जैसे व्यभिचारी, शराबी, जुआरी, क्रिमिनल, आतंकवादी इत्यादि से हो जाती है। ऐसी महिलाओं का जीवन भी उस तरह दुखमय हो जाता है जैसे किसी सब पुरुष की शादी किसी साइको, झगड़ालू, झूठी और कामचोर महिला से हो जाती है। वर्किंग कपल्स में ज़्यादातर देखा गया है कि अगर पति अपनी पत्नी की किसी गलती पर गुस्सा कर कुछ कहता है तो पत्नी को बहुत बुरा लगता है कि मैं क्यों अपने पति का गुस्सा सहूं, आखिर मुझे किसी का भी एटीट्यूड सहने की ज़रूरत ही क्या है? मैं अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल से जी सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग कपल्स में कई पत्नियों के मन में यह मिथ्या संशय लगातार बना रहता है कि कहीं मेरा पति मुझे अपने पाँव की जूती तो नहीं समझता। इसलिए वे अक्सर अपने पतियों के द्वारा कही जाने वाली बातों पर ओवर रिएक्ट करते हुए चिढ़कर गुस्से में जवाब देती है, जिससे भी बिना बात के झगड़े की शुरुआत हो जाती है। ऐसी पत्नियों को यह भी लगता है कि जब मैं और मेरे पति दोनों नौकरी से बराबर रूप से थक के घर आते हैं तो घर आने के बाद मैं ही क्यों बनाऊं, मेरे पति क्यों आराम से बैठे टीवी देखें और मैं ही क्यों अकेले रसोई में जलूं मरूं। वर्किंग कपल्स में ज़्यादातर पति अपनी पत्नी की सैलरी पर अपना पूर्ण हक समझते हैं और वे चाहते हैं कि उनकी पत्नी की सैलरी भी वही खर्च हो जहां वे चाहें। पर वास्तविकता में ऐसा लंबा चल नहीं पाता है, क्योंकि शुरू में पत्नी भले ही संकोच में कुछ महीने बर्दाश्त कर ले, पर देर सवेर उसके मन में यह बात आना तय है कि जिस सैलरी के लिए वो पूरे महीने कठिन परिश्रम करती है, उस सैलरी का पहला हक उसका है, ना कि उसके पति का। और हाँ, जब वे अपने पति से उनकी सैलरी नहीं मांगती तो आखिर उसके पति को क्या हक है कि हर महीने उसकी सैलरी हथियाने लगे? और बात सही भी है। ऐसी पत्नियों को अपने पति को अपनी सैलरी तब और देने का मन नहीं करता जब उनके पति उनकी मेहनत की कमाई को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से उन्हें फायदा की बजाय घाटा मिलता है और उनका पैसा डूब जाता है। ऐसी परिस्थितियों में वर्किंग बीवी को अपने पति का पैसा संभालने की काबिलियत पर ही संदेह होने लगता है। ऐसे में पत्नी द्वारा अपनी सैलरी को अपने पति को अचानक देर से देने से मना करने पर पति का ईगो हर्ट होता है और जिससे शुरुआत होती है झगड़े की। देखा जाए तो वर्किंग कपल्स की बहुत सारी पत्नियां द्वारा दिए गए जाने वाले इनमें से कुछ तर्क तार्किक रूप से सही भी है। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता तर्क से नहीं समर्पण से चलता है, लेकिन इन बातों के आज के मॉडर्न एजुकेशन पढ़े लिखे ज़्यादातर स्त्री पुरुष आत्मसात नहीं कर पाते। समर्पण क्या है ये आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। वो ऐसे में वर्किंग महिला से विवाह करने से पहले वर्किंग पुरुष को ये अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भविष्य में आने वाले इन टकराव के मुद्दों को कैसे संभालेंगे और संभाल पाएंगे भी या नहीं। आज लगभग हर वर्किंग कपल्स में आपस में पैसों को लेकर अक्सर विवाद हो रहा है और कई बार यह विवाद इतनी उग्र हो जाता है कि नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। असल इन झगड़ों में बड़ी वजह यह भी है कि लड़के और लड़की जो भविष्य में किसी के पति या पत्नी बनेंगे, उनके बचपन में परवरिश कैसे हुई। मतलब माँ द्वारा बेटों के मन में यह बात बचपन से ही भरना कि बड़े होकर अधिक से अधिक पैसा कमाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
तथा माँ बाप द्वारा बेटियों को खूब लाड़ प्यार देकर उसके मन में यह भरना कि वो बहुत स्पेशल है, जिसकी वजह से वे हमेशा सभी लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट ही पाना चाहती है और डिजर्व करती है। और ऐसी जो स्थिति है वो बहुत घातक हो जाती है। अब ऐसे लड़के जब बड़े होते हैं तो वे अपनी पत्नी को भी पैसा कमाने का जरिया समझने लगते हैं, इसलिए कई बार जाने अनजाने पत्नियों के साथ ज्यादती कर देते हैं। और ऐसी लड़कियां जब बड़ी होती है तो उन्हें अंदर सहन शक्ति बहुत कम विकसित हो पाती है, जिससे वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है, तुरंत मिजाज हो जाती है। ऑफिस में भले ही लड़की होने के नाते उनके बॉस और कलीग्स उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हों, पर पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा परेशान पति उन्हें रोज रोज स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, जिससे कि ऐसी पत्नी को यह गलतफहमी हो जाती है कि उनका पति स्वभाव से बदतमीज, क्रूर, अत्याचारी किस्म का है, जबकि उनके ऑफिस के लोग, यार दोस्त और मायके के सभी लोग सभ्य और अच्छे स्वभाव के हैं, क्योंकि वे उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। और ऐसी लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनके अंदर सहन शक्ति बहुत कम विकसित हो पाती है, जिससे वे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाती है। पति या पत्नी कोई दब्बू किस्म का हो तो भी झगड़े कम होते हैं। इस घोर कलयुग दुनिया में यहाँ तक देखने को मिलता है कि पति अपने पत्नी के सीधेपन का फायदा उठाकर गैर औरतों से नाजायज रिश्ते रखते हैं, या सीधा दब्बू पति जो अपनी पत्नी पर इस कदर मुग्ध है उसकी तरफ देखता ही नहीं, और उनकी लज्जा रहित छोटे अश्लील कपड़े पहनने वाली वर्किंग पत्नी वर्क के साथ मॉडर्निटी के नाम पर अपने कई बॉयफ्रेंड के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए। अगर कोई वर्किंग कपल नहीं है, मतलब सिर्फ पति कमाता है और अच्छा पैसा कमाता है और उसकी पत्नी घरेलू कामों को नौकरानी के भरोसे छोड़कर दिन भर सिर्फ अनप्रोडक्टिव कामों के में अपने पति के कमाए हुए पैसे खर्च करके अपने आप को बड़े आदमी की बीवी दिखाने का प्रपंच रचती है, तो निश्चित ही पति पत्नी की लाइफ जल्द ही दुखमय होने वाला है। क्योंकि कलयुग अब इतना घोर हो चुका है कि जगत पिता ईश्वर के द्वारा बनाए हुए कीमती और लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे खाना, पैसा वगैरह की फिजूल बर्बादी करने वाले को जल्द ही कोई न कोई कठिन शारीरिक या मानसिक बीमारी लगना 100% तय है। इसमें आदमी के पास सब रुपया पैसा होने के बावजूद वो उसका सुख नहीं उठा पाता है और सिर्फ अपनी गलतियों को याद कर अंदर ही अंदर कूदता रहता है। हालांकि अपवाद हर जगह होते हैं, अतः कुछ ऐसे भी वर्किंग कपल्स हैं जो बिना किसी बात विवाद के सालों से एक सुखमय और प्रेममय जीवन बिता रहे हैं। हर वर्किंग लाइफ में एक दौर ऐसा होता है जब वर्किंग वुमन को अपनी जॉब रिजाइन करनी पड़ती है, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड के बाद बच्चे की उचित परवरिश के लिए माँ को कितना वक्त जॉब छोड़कर बच्चे के साथ रहना है, इसका कोई निश्चित मानक नहीं है। पर यह तय बात है कि हर बच्चे की पहली और सबसे पहली टीचर माँ ही होती है, और एक कोरे कागज के रूप में जन्म लेने वाले बच्चे को अगर कम से कम किशोरावस्था तक उनकी माँ का भरपूर प्यार और मार्गदर्शन मिल जाए तो बहुत कम उम्मीद है कि वो लड़का बड़ा होकर कभी न कभी गलत रास्ते को अपना कैरियर अपनाएगा। स्वस्थ परवरिश से ही स्वस्थ मानसिकता वाले नौजवान तैयार होते हैं, और यही स्वस्थ मानसिकता वाले नौजवान अपने माता पिता के साथ पूरे देश का नाम रोशन करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।